हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर एग्ज़ाम के लिए हम मॉक टेस्ट जो लगा रहे थे, पिछली क्लास में हमने 105 तक के प्रश्नों को लगा था। आज की क्लास में हम आगे के प्रश्नों को लगाएंगे। यह मॉक टेस्ट का पार्ट जो है 4 है और इस पार्ट में आपको करंट अफेयर जो कि 2024 की है, कम से भी कम 14 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कुछ यूपी जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और साथ में मैथ और रीजनिंग के प्रश्न भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लास्ट पार्ट में मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और कुछ जीएस के प्रश्न भी यहाँ पर होंगे। एक अच्छा और एक बेहतरीन टेस्ट है। क्लास को हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 106, सिही लंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मेघालय में यह उत्सव मनाया जाता है। पिछली बार भी उत्सव संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न नंबर 107, फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी कहे जाने वाले भारतीय मनोवैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो चारों में ऑप्शन ए राइट आंसर है, सुधीर कक्कड़। ये भारतीय मनोवैज्ञानिक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है और इनको फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 108, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें एवं दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ए का 2 आएगा। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। बी का 4, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। सी का 1 लिख दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। तो डी का 3 आएगा। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है, 2, 4, 1, 3। इसी प्रकार का प्रश्न आपने देखा होगा आरओ एग्जाम में, आसानी पूछा गया था दिवस से संबंधित प्रश्न। अब आप जो है यहाँ से मैथ के प्रश्नों को लगाइए और लगाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। मैथ और रीजनिंग हमारे सिलेबस का हिस्सा है और ये काफ़ी अच्छे प्रश्न होते हैं। 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 किससे विभाज्य है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर आप माइनस लगा दीजिए क्योंकि सभी में जो प्लस लिखा हुआ था, तो यहाँ पर भी हमने माइनस कर लिया है। तो इस प्रश्न को आपको ऑप्शन से ही हल करना है। तो मैं सबसे पहले ऑप्शन बी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो 2x प्लस 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 1/2 यहाँ से मिल जाएगी और x का मान ये इस इक्वेशन में आपको रख देना है। तो 2x के स्थान पर रखेंगे माइनस के 1/2 की पावर 3 प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 और माइनस के 1/2 और यहाँ पर -1। आप इसको यहाँ पर हल कीजिए तो यहाँ पर आएगा 1/8 और यहाँ पर आएगा प्लस 1/4। यहाँ पर 1/8 माइनस का आएगा क्योंकि पावर यहाँ पर 3 लगी हुई है और यहाँ पर आएगा आपका 2 से 2 काट दीजिए और माइनस की माइनस में करेंगे तो +1 आएगा और लास्ट में -1। अब यहाँ पर आप इसको काट दीजिए तो यहाँ पर आएगा 1/4 और ये आपका जो है माइनस का है तो इससे प्लस वाला कट जाएगा। +1 से -1 कट जाएगा तो 0 यहाँ पर बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन बी इस इक्वेशन को जो है संतुष्ट कर गया है। तो यहाँ पर बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। इत्तेफाक से हमने बी को सिलेक्ट किया और बी ही हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो चुका है। यदि यह नहीं आंसर होता तो फिर हम किसी दूसरे ऑप्शन को चूज करते। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते थे। प्रश्न नंबर, यदि किसी महीने का चौथा दिन शनिवार है तो महीने का 26वें दिन से 5 दिन पहले का दिन होगा। तो किसी महीने का चौथा दिन शनिवार है तो चौथा दिन शनिवार है तो 3 तारीख को क्या आएगा? शुक्रवार आएगा और 2 तारीख को बृहस्पतिवार और 1 को बुधवार होगा। तो 1 में आप 7 ऐड कर देंगे तो 8 का भी बुधवार होगा, फिर 8 के बाद 15 का भी बुधवार ही होगा और 22 का बुधवार होगा।
बुधवार में 4 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा, परंतु यहाँ पर 5 दिन पहले का पूछा गया है, तो 26 में जैसे ही आप 5 दिन घटाओगे तो 21वां दिन मिल जाएगा। तो 22वें दिन को बुधवार आता है, तो एक दिन पहले चले जाइएगा तो मिल जाएगा आपको मंगलवार। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प यहाँ पर है, मंगलवार। प्रश्न नंबर 111, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 3 से 5 हो चुका है, 5 से 7 हो चुका है और 7 से 9 हो चुका है। तो यहाँ पर ये 2 ऐड करके आगे बढ़ रहा है। तो 9 में जब 2 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, परंतु हमें परसेंट चिन्ह के स्थान पर वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 5 से 19 हुआ है, तो कितना इसने ऐड किया है, तो यहाँ पर इसने ऐड किया है 14। अब 19 से 41 हो चुका है, तो यहाँ पर इसने 22 जो है जोड़ दिया है। अब यहाँ पर 41 में कितना जोड़े कि परसेंट चिन्ह के स्थान पर वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो 14 से 22 हुआ है, प्लस 8 इसने जोड़ा है, तो 22 में 8 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 41 में 30 जोड़ने पर आएगा आपका 71। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। इस तरीके से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 112 है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में इस प्रकार वृद्धि की जाए कि उसके परिमाप में 10% की वृद्धि होती है और वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इसी से आपका अंदाज़ा लग चुका है। तो इस वाली कंडीशन में आपको ये सूत्र लगा देना है, x + y xy/100। तो यहाँ पर 10% है, तो 10 यहाँ पर ऐड कीजिए और 10 यहाँ पर, तो 10 × 10 और यहाँ पर 100। तो जब इसको काटेंगे तो यहाँ 1 आएगा, 10 और 10 और +1 कर दीजिए तो 21% की आपकी वृद्धि हो जाएगी। तो इस मेथड से आप आंसर को जो है ईजिली तरीके से निकाल सकते हो। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। लॉन्ग मेथड से भी आप कर सकते हो, जो आपको उचित लगे आप उससे हल कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 113 है, यदि किसी शर्ट का क्रय मूल्य 8 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रेता को होगी 25% का लाभ, 25% की हानि, 20% का लाभ, 20% की हानि। तो यहाँ पर कहा गया है 10 क्रय मूल्य बराबर है 8 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य अपॉन में कर दीजिए यहाँ पर विक्रय मूल्य, तो 8/10 यहाँ पर कर दीजिए। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 8 है, विक्रय मूल्य कितना है, 10 है। तो आप ही बताइए 8 रुपये की कोई चीज़ 10 रुपये में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, नहीं लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत ही हमको निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहाँ पर आपको 8 रुपये की चीज़ को 10 रुपये में बेचा है तो 2 रुपये का लाभ हुआ है 8 रुपये पर, और गुणा यहाँ पर 100 कर दीजिए। जैसे ही आप इसको हल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। तो 25% का लाभ होगा उसको। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। श्रेया घोषाल, नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 115 है, लोकसभा चुनाव 2024 में किस भारतीय जनजाति ने पहली बार अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग किया है। इसको तो आप इम्पोर्टेंट कर दीजिए, पेपर में जो है छप सकता है। जारवा, सोमपेन, ओंग, टोला। तो बी यहाँ पर राइट आंसर है। सोमपेन जनजाति ने पहली बार अपने वोट देने का अधिकार का प्रयोग जो किया है। सोमपेन जनजाति पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न था। प्रश्न नंबर 116 है, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। नई दिल्ली, ब्रुसेल्स, मॉस्को, बीजिंग। यह भी अच्छा क्वेश्चन है,
क्योंकि पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन है। जो चीज़ पहले होती है तो वह अक्सर कर एग्जाम में पूछ ली जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ब्रुसेल्स में। प्रश्न नंबर 117 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कनार कहा गया है। अभिकथन ए, ब्रिटिश संसद ने अवैध रूप से ब्रिटेन पहुंचने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए रवांडा सेफ्टी विधेयक पारित किया। कारण, इसके अंतर्गत अवैध शरणार्थियों को अफ्रीकी देश रवांडा भेजा जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ए तथा आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। इसी प्रकार के प्रश्न आरों में देखने को मिले थे। भाई वीडियो को लाइक तो अवश्य ही कर देना है आपको। प्रश्न नंबर 118 है। IMF की विश्व आर्थिक परिदृश्य वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमानित है? 6.8%, 6.5%, 7.2% या फिर 4.6%? यह प्रश्न हमने क्रॉनिकल में आपको कराया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, 6.8%। किसके अनुसार? IMF के अनुसार। प्रश्न नंबर 119 है। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? तो इन चारों में किस देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर है, कुवैत देश के। प्रश्न नंबर 120 है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इन चारों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति नियुक्त किया गया है नईमा खातून को। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 121 है। हाल ही में लॉन्च की गई त्रिनेत्र ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से आपराधिक रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन सी राइट आंसर है। त्रिनेत्र ऐप को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, उचित पॉइंट लगे उसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके माध्यम से आपराधिक रिकॉर्ड को डिजिटल जो है किया जाएगा। प्रश्न नंबर 123। फरवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों के लिए ई सेवा पोर्टल 10 लाख तक की दुर्घटना बीमा एवं कल्याण कोष का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़? यह भी एक अच्छा प्रश्न है और आपने इसका आंसर सेलेक्ट कर भी लिया होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न इस सेट में हैं। तो आपने यदि आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो उस पार्ट को भी वॉच कीजिएगा, वहाँ पर भी करंट के प्रश्न है और उत्तर प्रदेश संबंधित प्रश्न है। लोकतंत्र सूचकांक 2023 के संदर्भ में सत्य कथन या कथनों का चयन कीजिए। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया सूचकांक में भारत 46वें स्थान पर है। देखिए लोकतंत्र सूचकांक 2023 यहाँ पर दिया गया है, परंतु इसको 2024 में जारी किया गया है। प्रश्न बन सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, केवल फर्स्ट वाला कथन यहाँ पर सही है। इस सूचकांक में भारत जो है 41वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड है। तीनों का जो है संयुक्त रूप से प्रथम स्थान है। सूचकांक संबंधी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 125। हाल ही में 11 अफ्रीकी देशों ने किस बीमारी से होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए याउंडे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, बर्ड फ्लू? ऑप्शन बी राइट आंसर है, मलेरिया। प्रश्न नंबर 126। प्रसिद्ध रेडियो प्रसारक तथा प्रसिद्ध शो गीतमाला के उद्घोषक जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका मैं यहाँ पर नाम बताना है। मनोहर जोशी, अमीन यासनी, इम्तियाज कुरैशी, उषा किरण खान? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, अमीन सयानी, जो कि रेडियो प्रसारक थे और प्रसिद्ध शो था इनका गीतमाला। प्रश्न नंबर 127 है। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर है, मनसुख मंडाविया। दोस्तों
सॉलिड पढ़िएगा, चाहे थोड़ा पढ़ा जाए परंतु सॉलिड पढ़ा जाए। सही पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, ताकि परीक्षा में प्रश्न आए तो लग जाए। प्रश्न नंबर 128, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो चारों ऑप्शन को देखिए, आप समझ गए होंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर है, राजस्थान की। इस यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी प्रश्न देखने को मिलेंगे वो सभी अच्छे लेवल के ही देखने को यहाँ पर मिलेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल और बिहार, इन दोनों में ही आंसर है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, बिहार। प्रश्न नंबर 130 है, देखिए रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है। अक्षर श्रृंखला प्रश्न चिन्ह में लुप्त अक्षर है, तो लुप्त अक्षर को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप इन सभी के नंबर जो डाल लीजिएगा। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 12। यहाँ पर देखिए 4 बड़ा है, फिर यहाँ 4 बड़ा है, फिर यहाँ पर 4 जो बड़ा है, फिर यहाँ पर 4 बढ़ेगा तो 16। तो 16 से तो आंसर नहीं आ रहा है। अब आर को देखिए, आर का नंबर 18 होता है, एन का नंबर जो 14 होता है और जे का 10 होता है। और 10 के बाद यहाँ पर आएगा पर्सन चिन्ह के स्थान पर वैल्यू पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर 4 जो है घटा है, फिर यहाँ 4 घटा है, फिर आप 4 घटा दीजिए, 6 आएगा। और 6 पर क्या होता है? एफ होता है। तो ऑप्शन डी पर्सन का राइट आंसर है। इस तरीके से कर सकते हो। प्रश्न नंबर 131 है, इसको भी हल कीजिए। इसको यहाँ पर ये लिखा जाता है, इसको यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? तो पर्सन चिन्ह के स्थान पर होगा। इन चारों में से कौन पर्सन चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर डाल लेते हैं। एफ का नंबर 6 होता है, सी का 3 होता है। तो 6 में से 3 जाने पर 3 आएगा और 3 पर सी होता है, यानी कि यहाँ पर इसने 3 कम किया है। इसी प्रकार आप एन का नंबर 14 डाल लीजिए और यहाँ पर 3 कम कर दीजिए, तो यहाँ पर आएगा आपका 11। और 11 पर होता है के तो यहाँ पर सभी मेंशन किया हुआ है सिवाय बी के, तो बी को यहाँ पर आप काट दीजिए। फिर आप लास्ट वाले पर नंबर डाल लीजिए। एच का नंबर 8 होता है, उसके बाद के का नंबर 11 होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 प्लस हुआ है, तब जा कर के 11 हुआ है। तो यहाँ पर भी आप नंबर डालिए। ई का 5 होता है, तो 5 में जब 3 ऐड करोगे तो 8 आएगा। और 8 पर आपका होता है एच, तो जिसके स्टार्टिंग में के हो और लास्ट में एच हो, वही ऑप्शन का राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी में ऐसा बिल्कुल सही से लिखा हुआ है, तो डी ही राइट आंसर है। इस तरीके से आप इजीली तरीके से कर सकते हो। प्रश्न नंबर 132, यदि किसी राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 340 रुपये है, उसी दर से राशि पर समान दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है वो आप सभी जानते होंगे, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो इससे आप यहाँ से निकाल सकते हो। फिर उसके बाद में साधारण ब्याज का सूत्र लगा दीजिएगा, मूलधन गुणा दर और गुणा समय अपॉन 100 PRT। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। देखिए ये मेथड है, इसे थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, तो मैं दूसरे मेथड से यहाँ पर इसको जल्दी से कर लेता हूँ। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा और 2 वर्ष कहेगा तो तब आपको ये सूत्र लगाना है, R/100। यहाँ पर आएगा चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बटे साधारण ब्याज, और यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा दीजिए, ऊपर 2 लिख दीजिएगा। 2 वर्ष के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर लिखिए 12.5 अपॉन 100, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, तो 2 यहाँ पर रख दीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज 340 है, साधारण ब्याज हमको निकालना है, तो यहाँ पर x लिख दीजिए, अपॉन में x लिख दीजिए। 125 को 1000 से जब डिवाइड करेंगे आप कर लीजिएगा तो 1/8 आएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16 और 340 माइनस x जो हो जाएगा। उसके बाद में आप इसके अंदर गुणा कर लीजिए, x बराबर 16 गुना 340 माइनस 16x। 16x को x की तरफ ले आइए तो यहाँ पर आ जाएगा 17x, और यहाँ पर होगा 16 गुना 340, तो 17 से आप इसको काट लीजिए, तो यहाँ पर आएगा 17 दूनी 34, तो 16 गुना 20, 16 गुना 20 बचेगा, 16 दूनी 32, तो 320 आएगा। तो साधारण ब्याज हमारा आएगा 320,
ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर है। इससे जो जल्दी से प्रश्न जो लग जाता है। अगर आपको पहले वाला मेथड अच्छा लगे तो आप उससे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर सी राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 133। एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा। तो यहाँ पर एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने, तो आदमी ने व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए महिला से कहा। किससे कहा? महिला से कहा, उसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। व्यक्ति की माता, तो व्यक्ति की माता और तुम्हारे पिता की यानी महिला के पिता की इकलौती पुत्री है। तो माता जी जो है इसके पिता की इकलौती पुत्री है। तो यहाँ पर जो है हमको बताना है वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो महिला जो है व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो आप देख रहे होंगे इन चार ऑप्शन में क्या आएगा? बहन, माता, पत्नी, पुत्री। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। माता जो है इसका आंसर आएगा। देखिए किसके बारे में कहा जा रहा है? उस महिला के बारे में ही बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर माता आंसर आएगा। प्रश्न नंबर लगाते हैं 134। यदि किसी नियमानुसार 5341 को 4086 तथा इसको ये लिखा जाता है, उसी नियमानुसार 7614 को लिखा जाएगा। आप हल करने की कोशिश कीजिए, आंसर लगाइए। यह प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, जो कि इस मॉक टेस्ट में इन्होंने ऐड किया है। देखिए अगर थोड़ा तुक्का लगाया हो किसी ने तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर मार दिया होगा, मगर ये थोड़ा सा कन्फर्म ही हो रहा है 1-2 पॉइंट। परंतु करने का तरीका देखिए इसको किस प्रकार किया है। 5 3 1 4 को आपको लिखना है अवरोही क्रम में, 5 4 3 1। फिर उसको लिखना है आरोही क्रम में, 1 3 4 5। और फिर आपको यहाँ पर इसको घटा देना है। तो जैसे ही घटाएंगे तो 11 में से 5 जाने पर 6 आएगा। फिर यहाँ पर आएगा आपका 8 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 4, यानी कि 4086 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार अब आप कीजिए इसको लास्ट वाले को 7 6 1 4 को। तो यहाँ पर इसको लिख लीजिए 7 6 4 1 1 4 6 7। फिर यहाँ पर इसको घटा लीजिए। तो 1 में से 7 घटाएंगे अर्थात 11 में से 7 जाएगा तो 4 आएगा। फिर यहाँ पर आप देखिए 13 में से 6 जाने पर 7 आएगा। फिर उसके बाद में 5 में से 4 जाने पर 1 आएगा। फिर 7 में से 1 जाने पर 6 आएगा। तो इस प्रकार हमको प्राप्त हुआ है 6 1 7 4। ऑप्शन सी में आपके प्रश्न का राइट आंसर है। इस प्रश्न को वेरी इंपॉर्टेंट आप डाल दीजिएगा। तो सी यहाँ पर राइट आंसर था। ये वाला मेथड इसमें लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 135 है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा भाई शेयर कर दीजिए। आप ही के लिए जो है मेहनत कर रहे हैं तो लाइक करना तो बनता ही है। 135। यदि इसको 17 से पूर्णतः विभाज्य है तो x का मान होगा। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए आपको जो ऑप्शन का ही सहारा लेना होगा। तो सबसे छोटी वैल्यू आप यहाँ पर देखिए इन चारों में है ऑप्शन डी में 3। तो 3 को x के स्थान पर रख दीजिएगा। तो जैसे 3 को हम यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 66 जो है हो जाएगा। उसके बाद में प्लस 640। फिर आप इसकी गुना करिए। 66 में 3 की गुना करेंगे तो 198 640। फिर आप इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ पर आएगा 838। अब आप देखिए 17 से इसको भाग दीजिए तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर नहीं होगा। अब आप जो ऑप्शन सी को सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही हम x के स्थान पर 7 रखेंगे तो हो जाएगा आपका 70। तो 70 यहाँ रख दीजिए प्लस 640 ब्रैकेट जो लगा दीजिए। 70 गुना 3 में करेंगे 210 आएगा, 640 आएगा। आप इसको ऐड कर लीजिए तो यहाँ पर होगा हमारा 850। जैसे ही आप 850 को 17 से डिवाइड करेंगे 17 पंजे 85 तो पूरा यह कट जाएगा। तो सी प्रश्न का राइट आंसर हो चुका है। प्रश्न में कहा गया था x के स्थान पर कोई वैल्यू रखिए और वह वैल्यू इन सब को हल करने पर 17 से पूर्णतः विभाज्य है। तो सी राइट आंसर है।
तो इस तरीके से आप कर सकते हो। प्रश्न नंबर 136 है, श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आरओ में इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिला होगा। तो यहाँ पर कहा गया है 2/3, फिर 4/7 दिया गया है, फिर प्रश्न चिन्ह दिया गया है, फिर आपका दिया गया है 11/21 और सबसे लास्ट में दिया गया है 16/31। तो पहले ऊपर को चलिए, 2 में 2 ऐड किया तो 4 हो रहा है, और 4 में आप जो है यदि 3 ऐड कर दे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और 7 में जब 4 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 में जब 5 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो यानी कि ये वाला क्रम यहाँ पर चल रहा है, ऊपर 7 आएगा, और 7 तो केवल ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है। अब नीचे वाले को कर लेते हैं। 3 में आप 4 ऐड कीजिएगा 7 मिलेगा, और 7 में आप 6 ऐड कीजिएगा तो 13 मिलेगा, और 13 में आप जो है 8 ऐड कर दीजिएगा तो आपको 21 जो है प्राप्त हो जाएगा, और 21 में आप जैसे ही 10 ऐड करोगे तो 31 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर बी ही राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 137, सिम कार्ड में सिम का पूर्ण रूप है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। प्रश्न नंबर 138, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। पंडित रविशंकर सितार दिया गया है, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर दिया गया है, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बांसुरी यहाँ पर दिया गया है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी वाला, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध बांसुरी से नहीं है, इनका संबंध शहनाई से है, ये एक शहनाई वादक हैं। प्रश्न नंबर 139 है, 5 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दे दी है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2018 तक सालाना 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य कितना रखा गया है? 2028 तक सालाना 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत सेकंड पॉइंट दिया गया है, नीति की अवधि 10 वर्ष रखी गई है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथन का चयन कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन ए है, केवल यहाँ पर फर्स्ट वाला सही है। नीति की अवधि 10 वर्ष की लिए नहीं रखी गई है, ये 5 वर्ष के लिए है, या फिर जब तक राज्य सरकार चाहेगी तब तक यह नीति लागू रहेगी। तो जैसे भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा उसी हिसाब से आपको प्रश्न का आंसर लगा देना है। बहुत ही अच्छा सेट था। यहाँ पर यूपीएस स्पेशल के भी काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिले हैं, चाहे वो करंट के हों या जीके के हों। और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और यहाँ पर देश दिया गया है। यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी क्लास देखने को मिलेगी कम समय में वो आपको अच्छे लेवल की देखने को मिलेगी। तो आप केवल प्रश्नों का लेवल देखा कीजिए, क्योंकि हमारा छोटा यूट्यूब चैनल है, तो आप प्रश्नों को जरूर देखा कीजिए। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, निश्चित ही सफलता मिलेगी भाई, अच्छे से मेहनत कीजिएगा। लारे स्वांग सिंगापुर आएगा, ए का 2 आएगा। साइमन हैरिस आयरलैंड, बी का 4 आएगा। जूडिथ तुलिका कांगो गणराज्य, सी का 3 आएगा। अब्दुल फतेह अल सीसी, तो डी का 1 आएगा। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन ए है, 2 4 3 1। दोस्तों इस प्रकार हमने इस मॉक टेस्ट के 40 प्रश्नों को लगाया है। यदि आपने इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है उन सभी पार्ट को आप देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। दोस्तों किसी और क्लास में मिलेंगे आपको अच्छे प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।